रुद्राक्ष पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और एक मुखी से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष तक हम लोग आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। रुद्राक्ष की पहचान क्या है, कौन किस रुद्राक्ष को धारण कर सकता है, क्या इसकी पहचान है, कहां से खरीदना चाहिए, क्या इसका प्राइस हो सकता है, इन तमाम बिंदुओं को, प्रतिष्ठा का मंत्र क्या है, कैसे आप इसको धारण करें, इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएं इससे पहले एक निवेदन रहेगा कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले समय में भी आप इसी प्रकार के हमारे कार्यक्रम हमारे साथ देख सकें। देखिए, हम लोग लगातार अलग अलग जो रुद्राक्ष है उन पर चर्चा कर रहे हैं। इसकी पहचान क्या हो सकती है? यूं तो बात करें, भारतवर्ष में अनेकों जगह रुद्राक्ष पाया जाता है। भारत ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इंडोनेशिया, तमाम प्रकार से आयतन रुद्राक्ष होता है। लेकिन उत्तर भारत में हिमालय पर्वत पर, हिमालय क्षेत्रों पर और नेपाल का रुद्राक्ष श्रेष्ठ और अच्छा माना जाता है। इसीलिए इन रुद्राक्षों की कीमत भी बजाय और रुद्राक्षों का थोड़ा महंगा है। पहचान की बात करें तो हर रुद्राक्ष अपने आप में देखने मात्र से उसकी पहचान हो सकती है। जौहरी की उसकी अपने स्वर्ण की पहचान होती है, उनके आभूषण की पहचान होती है, वो देखने मात्र से उसको बता सकता है। आपने देखा होगा जो चोर होते हैं वो डुप्लीकेट चेन छोड़ देते हैं, ओरिजिनल पर ही हाथ मारते हैं। क्यों? क्योंकि दूर से देखकर पहचान लेते हैं। यानी उसको पहचान, सबसे पहले प्रथम जो पहचान है वो उसको देखना ही पहचान है। जिसको इस चीज की जानकारी है वो उसको देखकर पहचान सकता है। इसीलिए आप जब भी रुद्राक्ष खरीदने जाते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ लेकर के जाएं जो उसकी पहचान रखता हो। खासकर संत ब्राह्मणों को जो इससे जुड़े हुए रहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को खासकर इसकी अच्छी पहचान हो सकती है। तो पहचान की बात करें तो हम देखने मात्र से, जैसे आपको बता दिया, आप उसको हाथ में लें। जो प्राकृतिक रुद्राक्ष होगा, नेचुरल होगा, उसमें कुछ रेसे होंगे। आप उसको नुकीली कोई पिन, पेन या कोई सुई की मदद से आप उसमें खुरेच कर देखेंगे तो उसमें कुछ रेसे आपको प्रत्यक्ष दिखाई देंगे जो उसकी ओरिजिनलिटी को पहचान दर्शाते हैं। जबकि वो अगर किसी केमिकल या किसी चीज से, किसी पदार्थ से बनाया हुआ है तो बिल्कुल इस प्रकार का होगा कि उसमें चिकनाहट होगी, उसमें वो चीजें देखने को नहीं मिलेगी। जल में डुबोकर देख सकते हैं, अगर अच्छा पका हुआ रुद्राक्ष है, अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष है, कीड़े के द्वारा नहीं खाया गया है तो पानी में डूब जाएगा। जबकि वहीं अगर कच्चा होगा या फिर कीड़े के द्वारा कहीं पर खाया गया है तो वो फिर हो सकता है कि तैर जाए। बाकी आप इसको लैब टेस्ट करा सकते हैं। लैब टेस्ट के नाम पे एक चीज का ध्यान रखें कि आपको जो फर्जी कागज पकड़ा दिए जाते हैं 5-10 रुपए का प्रिंटेड, वो इसकी कोई पहचान नहीं है। बहुत सारे आप ऑनलाइन मंगाते हैं, आपको वेबसाइटों पर वो दिखा दिए जाते हैं, जबकि होता कुछ और है और आपको कुछ और दिया जाता है। इसलिए यह भी इसकी पहचान नहीं कही जा सकती। 10 रुपए का कागज पहचान नहीं हो सकता, आप बिना लैब टेस्ट के खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए। ये नहीं कि रुद्राक्ष डुप्लीकेट है और उसके साथ एक कार्ड थमा दिया, तो उसकी कोई पहचान नहीं है। कीमत की बात करें तो हर रुद्राक्ष की एक अपनी अपनी कीमत है, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसके क्षेत्रीय होने के, और हर शहर में हो सकता है उसका थोड़ा सा प्राइस भिन्न हो। इसलिए प्राइस बताना बहुत मुश्किल है और फिर समय समय पर इसके प्राइस बदलते जाते हैं। इसलिए आज मैं चर्चा कर रहा हूँ इसका, आज कुछ और प्राइस होगा और आज से कुछ महीने पहले या कुछ महीने के बाद इसका प्राइस चेंज हो सकता है। लेकिन हाँ, आज हम जब इसकी प्राइस की बात कर रहे हैं तो ये आपको मैं निश्चित रूप से बता दूं कि जो उत्तर भारत या नेपाल का रुद्राक्ष होता है ये अन्य रुद्राक्ष की अपेक्षा थोड़ा महंगा होता है। आज हम बात करेंगे 13 मुखी रुद्राक्ष की। इस श्रृंखला में 13 मुखी रुद्राक्ष कौन व्यक्ति धारण कर सकता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, 13 मुखी रुद्राक्ष को आप इंद्र के स्वरूप में देख सकते हैं। देवादिदेव महादेव का यह रुद्राक्ष 13 मुखी, जो इंद्र यानी राजसत्ता, आप किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। इसको इंद्र स्वरूप माना जाता है। यह रुद्राक्ष वैभव और संपन्नता, विलासता, वैवाहिक जीवन के सुखों को, लग्जरी सुख को देने में यह सामर्थ्यवान है। हालांकि एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, आम रुद्राक्षों की अपेक्षा यह रुद्राक्ष काफी महंगा होता है और जब महंगा होता है तो इसके डुप्लीकेट होने की आशंकाएं भी और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए इस रुद्राक्ष को जब भी खरीदें तो बहुत देख करके, सूझबूझ और समझदारी के साथ खरीदें। लेकिन फिर भी
यह राजपद इच्छाओं को और कामनाओं को पूर्ति करने वाला और वशीकरण जैसी क्षमताएं भी इस रुद्राक्ष के अंदर होती है। संतान सुख जिन लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, संतति सुख के लिए, वैभव के लिए भी इस रुद्राक्ष को पहना जा सकता है। इस रुद्राक्ष को कब पहनना चाहिए? यूं तो रुद्राक्ष कभी भी धारण किया जा सकता है, लेकिन अगर श्रावण सोमवार को इसे धारण करें तो बहुत अच्छा लाभप्रद है। लेकिन अगर आप किसी भी महीने में धारण करते हैं तो शुक्ल पक्ष में धारण करें ज्यादा अच्छा, और सोमवार को धारण करें तो और भी श्रेष्ठ है। इसको कच्चे दूध गंगा जल से धो करके प्रतिष्ठित करके, और इसको प्रतिष्ठा का जो मंत्र है वो ओम याम नमः, इस मंत्र से आप इसको 108 बार पढ़ करके प्रतिष्ठा करके गंधाक्षत से पूजन करके, पुष्प के द्वारा पूजन करके, और फिर देवादिदेव महादेव का नाम लेकर आप इसे धारण करें। यह आपके जीवन में आपकी अनेक कामनाओं की पूर्ति के साथ साथ आपको वैभव, प्रतिष्ठा, वर्चस्व आपको प्रदान करे।